हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BMS फर्स्ट ईयर। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं अष्टांग नृत्य का। ये 6 पार्ट है। ऑलरेडी हमारे 5 पार्ट आ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है गाइस, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं ईशु वर्ग में। ठीक है, देखिए गाइस ये श्लोक लिखा है यहाँ पर। ईशो सरो गृहा स्निग्धो ब्रूहनः कफ मूत्रकृत वृषः शीत अस्त्र पित्त गन्हा स्वादु पाक रसो रसहा। ये है रसा। यह अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 5th पार्ट का 42 श्लोक है। इसका सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले ईशु किसे बोला जाता है? ईशु बोला जाता है शुगर केन को, यानी कि गन्ने को। जो हम गन्ना खाते हैं उसे बोला जाता है ईशु। ठीक है, हम देखते हैं उसके अंदर गुण कैसे होते हैं। देखो, जो ईशु होता है वो सर यानी कि पूरे शरीर के अंदर फैलने वाला होता है। ठीक है, फैलने वाला, हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैलने वाला होता है। गुरु यानी कि हैवी, स्निग्ध होता है। ब्रूहण का मतलब क्या होता है? ब्रूहण का मतलब होता है शरीर को पुष्टि करने वाला, मतलब शरीर की वृद्धि करने वाला। ठीक है, कफ और मूत्र को उत्पन्न करने वाला। वृषय यानी कि वीर्य की वृद्धि करने वाला, मतलब वीर्यवर्धक। ठीक है, वीर्यवर्धक होता है। शीत यानी कि ठंडा होता है। रक्त पित्त का नाश करने वाला, मैंने आपको बता चुकी हूँ। ये जो ऐसे करके लिखा होता है यहाँ पर, स्त्र पित्त, इसका मतलब क्या होता है? रक्त पित्त, इन दोनों का नाश करने वाला होता है। और स्वादु यानी कि मधुर इसका विपाक होता है। मतलब विपाक मैंने आपको बताया था, मधुर विपाक होता है, अम्ल विपाक होता है और कटु विपाक होता है। तो ये मधुर इसका विपाक होता है और रस में भी ये मधुर होता है, यानी कि मीठा होता है। ठीक है गाइस, तो हमने क्या समझा? जो ईशु होता है यानी कि शुगर केन होगा, वो हमारे पूरे शरीर के अंदर फैलता है। गुरु हैवी होता है, स्निग्ध होता है, हमारे शरीर की वृद्धि करता है, कफ और मूत्र को उत्पन्न करता है। और वीर्यवर्धक होता है, ठंडा होता है, रक्त और पित्त का नाश करता है। टेस्ट में कैसा होता है? मधुर होता है, और मधुर ही उसका विपाक होता है। डाइजेशन जो होगा उसका मधुर होता है। अब देखिए गाइस, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सो अग्रे सलवणो दंत पीड़िता शक्रा समहा। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 5/43 का श्लोक है। देखिए, अग्र का मतलब क्या है? यहाँ पे आगे का पार्ट। आगे देखिए, जो आगे का भाग होगा इसका गन्ने का, वो जो आगे का भाग होता है वो क्या होता है? लवण यानी कि नमकीन होता है। अगर हम उसे दांत से मतलब दांत से काट कर फिर चूसते हैं। पीड़ित यानी कि जो चूसते हैं हम। ठीक है, जो हम दांत से चूसते हैं वो क्या होता है? मीठा होता है। यानी कि अगर हम देखें गन्ने को, तो उसका जो ऊपर का भाग होगा, आगे का भाग जो होगा, वो क्या होगा? नमकीन होगा आगे का भाग। और दांत से चूसने पर क्या होता है? वो मीठा लगता है। ठीक है गाइस, अब इसके बाद में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? ये श्लोक लिखा हुआ है, मूल अग्र जंतु दुष्ट अधिपीड़। देखिए, जो ये श्लोक है, इसे आप श्लोक को पढ़िएगा। अष्टांग हृदय की बुक में 44 श्लोक है 5th चैप्टर में। इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसके मीनिंग में क्या लिखा है? जो मूल का मतलब क्या होता है? रूट, जो जड़ होती है। ठीक है, जड़। अग्र का मतलब मैंने बताया आगे का पार्ट, जो जड़ होती है या फिर जो आगे का भाग होता है। ठीक है, वो जंतु उसे, या फिर जंतु जो मतलब जो जंतु वगैरह होते हैं वो उसे खा लें, मतलब खाए जाने पर। तो क्या होगा? अगर हम मतलब कोई भी गन्ना है, उसकी जड़ या आगे के पार्ट या किसी ने जंतु ने खा लिया उसे, या फिर जो मशीन के द्वारा हम जूस निकलवाते हैं, रस जो निकलवाते हैं, अगर हम उसे थोड़े टाइम के लिए रख दें, तो क्या होता है? वो रस जो होगा, मतलब जो जूस हमने निकलवाया है गन्ने का जूस, वो जो रस होगा वो विकृत हो जाता है। विकृत हो जाएगा। विकृत होने पर क्या होगा? वो शरीर के अंदर जाकर दाह को पैदा करता है। दाह यानी कि बर्निंग। ठीक है, दाह को उत्पन्न करता है हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद में, और वो गुरु हो जाता है। और वो क्या होगा? देर से पचता है, मतलब वो इजीली नहीं पचता है। इसलिए जब भी हम गन्ने का रस पिएं तो ऐसा करना चाहिए, हमें हैंड टू हैंड निकलवाएं और उसे पिएं। अगर हम रख कर पीते हैं तो क्या होगा? वो हैवी हो जाता है, तो देर से डाइजेस्ट होता है हमारे स्टमक के अंदर जाकर। ठीक है, अब देखिए आगे। अब आगे दे रखा है यहाँ पे पौंडे यानी कि पौंडा या सफ़ेद,
देखिए पॉन्ड का मतलब क्या है, पॉन्ड का मतलब है वैरायटी ऑफ शुगर केन। हम यहाँ पे वैरायटी देखेंगे शुगर केन की, मतलब शुगर केन जो गन्ने होते हैं वो अलग अलग उनकी वैरायटीज़ होती हैं। कौन कौन सी वैरायटी हैं ये देखते हैं। देखिए गन्ना जो होता है वो शीतल होता है, प्रसाद निर्मल होता है और मधुरता में श्रेष्ठ होता है, मतलब मीठा होता है, ये सबको पता है, ठीक है। अब देखिए जो गन्ने का अगर हम टाइप देखेंगे, यहाँ देखते हैं हम, अगर हम गन्ने के टाइप देखते हैं तो वंशिक, वंशिक यानी कि नीले रंग का, जो गन्ना हमारा जो नीले रंग का होगा, ठीक है, वो क्या होगा, अपेक्षाकृत कुछ हीन होता है, ठीक है। अपेक्षाकृत क्या होगा, वो हीन होता है। जो 7 पर्वक गन्ना होता है वो क्या होता है, उसमें छोटे छोटे से अनेक पर्व होते हैं। और जो कांतर यानी कि जंगली या फिर जो नेपाल में गन्ना पाया जाता है वो क्या होगा, क्षारीय यानी कि अल्कलाइन होता है, कषाय अस्ट्रिंजेंट और उष्ण होगा। कुछ विदाही यानी कि विदाही का मतलब क्या होता है, विदाही का मतलब होता है जैसे बर्निंग वगैरह पैदा करना, दाह को उत्पन्न करने वाला होता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स हैं हमारे गन्ने के। आई होप आपको समझ आ गए हों। अब देखिए गाइस इसके बाद हम देखते हैं, देखिए गाइस इसके बाद फलित। फलित क्या है, फलित होता है फनितम गुर्व अभिष्यन्ति चय कृन मूत्र शोधनम। देखिए जब गन्ने के रस को पकाकर, जो गन्ने का रस होता है उसे पकाकर गाढ़ा बना लिया जाता है तो उसे फलित बोलते हैं या फिर राब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फनित या फिर राब, ठीक है। गन्ने के रस को पकाकर जब गाढ़ा बना लिया जाता है तो उसके गुण देखते हैं, क्या होगा, फनित गुरु, मतलब ये गुरु होता है, गुरु, ठीक है, गुरु होता है। अभिष्यन्ति, अभिष्यन्ति का मतलब होता है कफ वर्धक, मतलब कफ को बढ़ाने वाला, ठीक है, कफ को बढ़ाने वाला हो जाता है। चय, यहाँ पे क्या होता है, दोषों का संचय होता है, जो तीनों दोष होंगे हमारे उनका संचय, ठीक है। मूत्र का शोधन करता है। देखिए गाइस अगर हम क्या करते हैं, अगर गन्ने के रस को पका लेते हैं, उसे गाढ़ा बनाते हैं और उसका सेवन करते हैं तो वो गुरु हो जाता है, कफ वर्धक हो जाता है, तीनों दोषों को संचय करेगा और मूत्र का शोधन करता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आता है, साफ गुड़। जो गुड़ को हम, गुड़ जो होता है उसे हम साफ कर लेते हैं तो उसके गुण देखते हैं। नाति श्लेष्म करो धोतः शुद्ध मूत्र शकृत। देखिए जो नाती, जो हमारे पास में, जो हम गुड़ को अगर साफ़ करते हैं, अगर हमने गुड़ को साफ़ कर लिया तो क्या होगा, वो कफ कारक होता है और मूत्र और मल को निकालता है, ठीक है। श्लेष्मा कफ कारक होगा, अगर हमने साफ गुड़ कर लिया तो क्या होगा, वो कफ कारक होता है, कफ कारक होगा। और मूत्र और मल, देखो मूत्र यहाँ लिखा है और शकृत, मूत्र और मल दोनों को क्या करता है, निकालने वाला होता है। अगर हम बिना साफ किए क्या गुण देखें, मतलब बिना साफ किया गुण, तो वो क्या होता है, प्रभूत कृमि मज्जा श्रृंग मेदो मांस कफो अपरहा। देखिए अगर हम बिना साफ किया गुड़ खाते हैं तो क्या होगा, वो कृमि यानी कि वॉर्म, मज्जा यानी कि बोन मैरो, ठीक है, रक्त, ऐसे बोलते हैं रक्त, मेद, ठीक है, मेद और मांस, मांस और कफ को बढ़ाता है, ठीक है, कफ को बढ़ाता है। किस किस चीज़ को, वॉर्म, मज्जा को, मज्जा क्या होती है, बोन मैरो, रक्त यानी कि ब्लड, मेद यानी कि एडिपोज टिश्यू फैट, और क्या कहते हैं, मांस को बढ़ाने वाला होता है, मांस यानी कि मसल्स, और कफ को बढ़ाता है। कौन, बिना साफ किया गया गुड़। अब आता है पुराना गुड़। देखिए पुराना गुड़ और नए गुड़ के बारे में जानते हैं हम। हृदय पुराण पथ्यश नवः श्लेष्म अग्निसाद कृत। अष्टांगकृत सूत्रस्थान 48 श्लोक है ये हमारा। देखिए अगर हम पुराना गुड़ खाते हैं तो हृदय, वो हृदय के लिए लाभदायक होता है, मतलब अच्छा होता है, पथ्य होता है, ठीक है। पुराना गुड़ जो होता है वो हृदय के लिए लाभदायक होता है, यानी कि पथ्य, हितकारक, बेनिफिशियल होता है। अगर हम नया गुड़ खाते हैं, गुड़, अगर हम नया गुड़ खाते हैं तो वो क्या होगा, नया गुड़ वो क्या करेगा, कफ को और अग्नि को, श्लेष्मा यानी कि कफ, अग्नि, अग्नि को क्या करता है, मंद करता है नया गुड़, ठीक है। पुराना गुड़ हमारे दिल के लिए, हार्ट के लिए अच्छा होता है, और जो नया गुड़ होता है वो कफ को और अग्नि को मंद करता है। देखिए गाइस मैंने यहाँ पे श्लोक जो है आगे लिखा नहीं है, 49 और 50, ठीक है, एक मिनट। अब देखिए ये मैंने यहाँ पे श्लोक लिखा नहीं है, आप बुक से अपनी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग हम देखते हैं,
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मत्स्या इंडिका, खंड और सीता, ये तीनों वृक्ष है। शत, शीर्ण, रक्त, पित्त और वायु को नष्ट करने वाली है। मत्स्य इंडिका, इसका मतलब क्या होता है, ब्राउन शुगर, ठीक है, ब्राउन शुगर, ये ब्राउन शुगर है। खंड, खंड का मतलब क्या होता है, शर्करा जो होती है, चीनी, ठीक है, शुगर कैंडी। और सीता, जो सीता है वो क्या है, मिश्री, जो बोलते हैं ना वाइट क्रिस्टलाइन शुगर, तो यहाँ लिख सकते हैं वाइट क्रिस्टलाइन शुगर। अब ये देखिए, जो ये तीनों होती हैं, ये क्या होती हैं, वृक्ष यानी कि वीर्य की वृद्धि करने वाली, शतशीर्ण यानी कि कभी चोट वगैरह लग जाए वो हिस्सा जो कमज़ोर हो जाता है उससे, और क्या कहते हैं, जो रक्त, पित्त और वायु को नष्ट करने वाली होती हैं, ठीक है गाइस। अब इसके बाद में आता है यास शर्करा। यास शर्करा क्या होता है, जो हमारी ब्राउन शुगर होती है, ब्राउन शुगर आदि में जो गुण होते हैं वही गुण इसके अंदर भी होते हैं, बस ये क्या होती है, तिक्त, मधु और कषाय रस वाली होती हैं, ठीक है गाइज। अब इसके बाद में देखिए गाइज, यहाँ पे एक चीज़ लिखी है मैंने, ये जो सभी प्रकार की शर्करा होती हैं, जो सभी प्रकार की शर्करा हैं, वो दाह यानी कि बर्निंग सेंसेशन को, त्रट यानी कि प्यास को, छर्दी यानी कि वॉमिटिंग को, मूर्छा यानी कि अनकॉन्शियसनेस को, और रक्त पित्त को नष्ट करती हैं, ठीक है गाइज। अब इसके बाद देखिए हम क्या देखते हैं, यवास शर्करा को यूनानी में शीरखिस कहते हैं। याद रखना है आपको, जो यवास शर्करा होता है उसे यूनानी के अंदर यानी कि BUMS जो पढ़ते हैं हम, उसके अंदर क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, शीरखिस्त बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ नोट, मैंने हर चीज़ों में बताया है आपको क्या चीज़ श्रेष्ठ मानी गई है, तो जो इक के अंदर शर्करा को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना है और फनित को हीन माना है। फनित क्या था, जो गन्ने के रस को गाढ़ा करके बनाया जाता है, उसे हीन माना है, और शर्करा को श्रेष्ठ माना है। देखिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे, मधु, मधु के गुण देखेंगे, हनी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। और गाइस, एक बात मुझे आपसे बोलनी है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपको नेक्स्ट चैप्टर की किस चैप्टर की डिमांड कर रहे हैं आप उसको बता सकते हैं, ठीक है।